अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्मार्ट सिलेबस की सीरीज़ में बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेव मोशन। लास्ट हम बेटा कर चुके हैं, पिछले टॉपिक्स में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस की थी हमारे पास सिंपल पेंडुलम के हिसाब से, और दूसरी था मैस अटैच विद स्प्रिंग के लिहाज से। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है वेव मोशन। वेव क्या होती है, वेव मोशन क्या होती है और इसके कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ अटैच्ड एक एक्टिविटी है वो भी बेटा हम आज इंशाल्लाह ताला देखेंगे। ये हमारे पास बेटा टॉपिक हमारे पास ये थर्ड और फोर्थ है, तो ये बेटा हम देखते हैं, बुक की तरफ चलते हैं बेटा। अच्छा बेटा, ये आपने वीडियो को बेटा अगर आपको समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको बेटा नोटिफिकेशन इन टाइम मिलते रहें। जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको बेटा नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलते बेटा वेव मोशन की तरफ। तो वेव मोशन यहाँ पे हमारे पास है। वेव मोशन से पहले हम देख लेते हैं कि ये तो ठीक है, वेव्स हमारे पास किस तरीके से अमल करती है। हम इससे पहले अगर देख लें इसके अगले पेज पे, वेव मोशन के अगले पेज पे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, हम वो डेफिनेशन पहले देख लेते बेटा। ये देखिए बेटा, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास बिल्कुल टॉप पे हमारे पास है अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस। अब ये देखें बेटा, सपोज बेटा ये आपके पास एक रोप है, ठीक है, ये किसी चीज़ के साथ बंधी हुई है, कोई रस्सी वगैरह है, कोई डोरी वगैरह किसी चीज़ से बंधी हुई है, इस साइड से भी बंधी हुई है। आप क्या करते हैं, आप इसको यहाँ से थोड़ा सा खींचते हैं तो ये इस कर्व में आ जाती है। जब छोड़ेंगे तो ये क्या करेगी, इस कर्व के दरमियान जो है ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगी। अब ये बेसिकली एक हमारे पास वेव्स बना रही है। इसी तरीके से अगर कोई रस्सी आपके पास नीचे पड़ी हुई हो और आप इसको झटके दे के उठाएंगे, झटका देंगे, तो आपके पास क्या होगा कि ये ऐसे वेव जो है वो मूव करती हुई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चली जाएगी। तीसरा पॉइंट यह है कि आपके पास अगर कोई पानी का भरा हुआ टब है और वो उसमें जो है ये पानी की जो है वो कुछ पानी पड़ा हुआ है, आप क्या करते हैं वहाँ पे कोई पत्थर वगैरह या कोई चीज़ आप उसमें फेंक देते हैं, तो क्या होता है कि पानी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें इस तरीके से सर्कल जो है आप बन जाते हैं, ठीक है, ये सर्कल्स। तो ये जो सर्कल्स हैं ये हमारे पास क्या हो कहलाते हैं, इन्हीं सर्कल्स को हम कहते हैं बेटा वेव्स। तो वेव्स क्या होता है कि किसी मीडियम में, चाहे ये मीडियम है, चाहे ये मीडियम है, चाहे वाटर है, तो किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस, उनमें जो खलल पैदा होता है उसको हम वेव कहते हैं। और जब मीडियम के पार्टिकल्स अप डाउन या फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट करके उस डिस्टर्बेंस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो उसको हम कहते हैं वेव मोशन। अब बेटा हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस किसे कहते हैं, खलल को। जो ये देखो ना, ये आपके पास एक खलल है जैसे, और ये जैसे वेव्स पैदा हो रही है इन द मीडियम विच कॉज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो द वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब देखें, अगर हम इसको थोड़ा सा सीधा कर लें, ये सपोज जैसे सीधी लाइन है और ये वेव पैदा हो रही है, यहाँ से ये वेव एक पैदा हो रही है। अब ये वेव क्या होगी, ऊपर भी जाएगी, इसी तरीके से नीचे भी जाएगी। अब ये ऊपर और नीचे डाउन साइड पे इस तरीके से ये वाइब्रेट करती है और बार बार अपने इस पॉइंट से गुजरती है। ये जो पॉइंट है इसका सेंट्रल पॉइंट, जिसे हम क्या कहते हैं, मेन पोजीशन। यही बताया गया, अंडरगो द वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मेन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम के इक्वल इंटरवल में, यानी कि 1 सेकंड ये ऊपर लगाती है तो 1 सेकंड नीचे, फिर 1 सेकंड ऊपर, फिर 1 सेकंड नीचे, इस तरीके से जो है ना इक्वल इंटरवल टाइम, यानी कि टाइम के बराबर बराबर वक्फों में ये वाइब्रेट करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेव मोशन। अब यहाँ पे 2 किस्म की आपके पास डेफिनेशन है। मेरे बेटे नोट्स में आप बनाएंगे, पहले आप लिखेंगे वेव, वेव क्या होती है, फिर आप हेडिंग देंगे वेव मोशन। वेव आपके पास आ गई, वेव मोशन आ गई। वेव कहाँ से आ गया, वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच कॉज द पार्टिकल्स थ्रू द मीडियम टू अंडरगो द वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये जहाँ तक है ना, ये मीडियम, ये आपके पास आएगी वेव, और यहाँ से
शुरू से लेकर एंड तक आपके पास क्या आ जाएगी, ये वेव मोशन की डेफिनेशन आ जाएगी। जब ये वाइब्रेशन शुरू करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह आ जाती है तो ये क्या आ जाती है, वेव मोशन आ जाएगी। डिस्टर्बेंस खाली लिखेंगे डिस्टर्बेंस तक तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, वेव आ जाएगी। अब हम बेटा बैक साइड पे चलते हैं, हमारे पास जो है उसके मॉडल्स और उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब ये हमारे पास एग्जांपल आ गए, ठीक है ना, वो हमारे पास वेव और वेव मोशन की डेफिनेशन आ गई। अब एग्जांपल, अब हमने चलना इसी तरीके से है, पहले हमने वेव डिफाइन करना वेव को, फिर वेव मोशन को, फिर एग्जांपल को, और आखिर जो है इंपॉर्टेंस ऑफ वेव्स को, इंपॉर्टेंस ऑफ वेव्स। इसके बाद ये हेडिंग आएगी, ये आपके आएगी चौथे नंबर पर हेडिंग, ये आएगी आपके पास तीसरे नंबर पर हेडिंग, और जो ये हेडिंग हमने दी थी पीछे, ये हमारे पास आएगी पहले नंबर पर हेडिंग, और ये आएगी दूसरे नंबर। इस तरीके से बेटा आपने सीक्वेंस में चलना है। हम यहाँ पे देखते हैं एक्टिविटी, डिप वन एंड ऑफ अ पेंसिल्स इनटू अ टब ऑफ वाटर एंड मूव इट अप एंड डाउन। ऐसे ही बेटा मूव करते हैं जैसे कि एंड मूव अप एंड डाउन, ठीक है। ये देखें ना, ये आपके पास कोई पेंसिल है, इसको आप डाउन लेके जाते हो, फिर आप लेके जाते हो, फिर डाउन, इस तरीके से मूव करते जा रहे हो। दिस द डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स प्रोड्यूस वाटर वेव्स, ठीक है ना, यानी कि सर्कल की फॉर्म में, जैसे हम रिपल्स कह रहे हैं, यानी कि सर्कल की फॉर्म में जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा होता है, विच मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स, यानी यहाँ से ये पैदा हो रहा है, ये देखो सेंटर से पैदा हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये दूर इस तरीके से जा रहा होता है। When the waves reach the small piece of a cork, यहाँ पे आपने कोई कॉर्क डाला हुआ बेटे, जब इसके पास पहुँचती है, piece of cork floating near the disturbance, it moves up and down about its original position। यहाँ पे ये खड़ा है, इसकी ये क्या करेगा, ये ऊपर ऊपर और नीचे जो है ये कॉर्क मूव करना शुरू कर देता है, जैसे ये ऊपर दिखाया गया यहाँ पे। It moves up and down its original position while the wave will travel outward, जबकि वेव्स जो हैं वो बाहर की तरफ मूव कर जाती हैं। The net displacement of a cork is zero. The cork repeat its vibratory motion about its mean position। कॉर्क क्या होगा कि कॉर्क अपनी जगह पे जो है वो मीन पोजीशन जो है वो बरकरार रखेगा, मीन पोजीशन के गिर्द। डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो होगा, यानी कि ये ऊपर इतना जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे जा रहा है, इस जगह पे पॉइंट जो है वो कांस्टेंट रहता है, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, सिर्फ वाइब्रेटर अपनी जगह पे। तो इस वजह से कार जो है डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो होगा, अपनी जगह पे ये वाइब्रेट करता रहेगा इस जगह पे, और वेव्स जो है आगे चली जाएंगी। ये हमारे पास वेव मोशन की एग्जांपल है। अब हम अगर आए उसकी इम्पोर्टेंस की, तो यहाँ पे हम देखते हैं वेव्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल्स इन आवर डेली लाइफ। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वेव्स अहम किरदार अदा करती हैं। इट इज़ बिकॉज वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन ओवर अ लार्ज डिस्टेंस। हमारे पास ये क्या होता है कि ये हमारे पास एनर्जी भी होती है और इन्फॉर्मेशन को भी कैरी करते हैं। एग्जैक्टली राइट, आप सुन रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। कैसे? अब रेडियो वेव्स जो होती हैं, जिसके ज़रिए आप मोबाइल फ़ोन वगैरह से कॉल वगैरह रिसीव करते हैं या कॉल करते हैं, वो भी आपकी जो वेव्स होती हैं, जो आपकी कॉल होती है वो ट्रांसफ़र होती है वेव की फॉर्म में, एक जगह से दूसरी जगह, पोल तक जाती है, पोल से फिर नेक्स्ट पोल तक, इस तरीके से जाते जाते वो रिसीवर तक पहुंच जाती है। अगर यहाँ पे आपके पास सेंडर है जो कॉल कर रहा है और ये आपके पास रिसीवर है, तो इस तरीके से वेव्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाती है। तो इस तरीके से ये वेव्स क्या पहुँचा रही हैं, इन्फॉर्मेशन पहुँचा रही हैं। एनर्जी कैसे पहुँचाती हैं? आप देखते हो कि समंदरों में जो है शिप्स वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक मैटर होते हैं, और वो मैटर जो होते हैं वो एक जगह दूसरी जगह चाहते हैं, उनको पानी जो है, पानी की वेव्स जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं बेसिकली एनर्जी, जिसकी वजह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप जा सकते हैं। इसी तरीके से हवा की वेव्स जो है वो भी चीज़ों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती हैं, तो वो भी क्या करती हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती हैं। ओवर लार्ज डिस्टेंस वेव रिक्वायर्स सम ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग सोर्स। इनको कुछ ना कुछ वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटिंग यानी कि वाइब्रेशन का कोई सोर्स चाहिए होता है। हेयर वही यहाँ तक, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि नीचे वो एग्जांपल के बारे में बताता है, उसकी लिखने की जरूरत नहीं। ये हमारे पास इंपॉर्टेंस आ गई है, ये हमारे पास एक्टिविटी आ गई, वो डेफिनेशन आ गई है। एक्टिविटी 1 कर लें
तो बेहतर है दूसरी मैं आपको मैं समझा देता हूँ कि वो क्या है। वो भी ऐसे ही है कि एक साइड से रस्सी को बांधा हुआ है, ये आप देख रहे होंगे बेटा, रस्सी को एक साइड से बांधा हुआ है, तो उस रस्सी की बेस पे जो है ना, ये देखें आप, ये देखें रस्सी को किसी की दीवार वगैरह की या हुक के साथ बांधा हुआ है, यहाँ पे जो है वो हाथ से जो है वो अप डाउन करते हैं, अप करते हैं या डाउन करते हैं, ये अप आ जा रही है और ये यहाँ पे डाउन जा रही है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे एक वेव पैदा हो रही है जो कि पॉइंट से मूव होती दीवार के पास चली जाती है, फिर अगली पॉइंट पैदा होती है। तो इस तरीके से वेव्स पैदा हो रही हैं और यहाँ से टकरा के फिर वापस आ जाती हैं, यानी रिफ्लेक्ट हो रही हैं वहाँ से टकराने के बाद। टेक अ रोप एंड मेक रिफ्लेक्ट मैंने कि वहाँ से टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट यानी कि अक्स उनका वापस आ जाता है। टाई ओके, टेक अ रोप एंड मार्क अ पॉइंट पी ऑन इट, इसके ऊपर एक पॉइंट आप पी मूव लिख दें। टाई वन एंड ऑफ द रोप विद अ स्पोर्ट्स एंड स्ट्रेच द रोप बाय होल्डिंग द अदर एंड इन योर हैंड। ठीक, उसको आप खींच लें, यानी कि एक साइड पे बांधना, दूसरी साइड पे आप उसको खींच लें, उसके में थोड़ा तनाव आ जाएगा। नो फ्लिपिंग द रोप अप एंड डाउन, यानी ऊपर और नीचे इसको आप हरकत में लाएं। डाउन रेगुलरली, यानी कि बार बार ऐसा करते रहें। सेट अप अ वेव्स इन द रोप विच विल ट्रेवल टूवर्ड्स द फिक्स्ड एंड, वहाँ पे क्या होगी, वेव्स पैदा होगी जो कि फिक्स एंड की तरफ जो है वो मूव करती दिखाई देगी। द पॉइंट पी ऑन द रोप विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन एज द वेव्स प्रोसेस अक्रॉस पासेस अक्रॉस। अब क्या होगा कि ये जो जब इससे ये पॉइंट है, जब इससे मूव होगा, गुजरेगा, यहाँ से वेव गुजरेगी, तो ये क्या होगा, ये अप एंड डाउन मूव होगा। ओके, द मोशन ऑफ पॉइंट पी विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ वेव, इसकी जो मोशन होगी वो क्या होगी, डायरेक्ट। अब देखो ना, वेव इस साइड पे जा रही है, वेव फॉरवर्ड जा रही है और इसकी मोशन अप एंड डाउन है। ठीक है, इस तरीके से अप एंड डाउन है, तो ये इसके साथ क्या बन रही है, 90 का एंगल बना रही है, तो इस वजह से इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगी। तो ये हमारे पास दूसरी एक्टिविटी आ गई। तो अब आपने बेटा इसको एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से आपने देखना है किस तरीके से होते हैं। बाज़ औक़ात एग्ज़ाम में बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछ लेते हैं कि आप वाज़ेह करें कि वेव मोशन कैसे होती है, और एक एक्टिविटी से या किसी मिसाल से वाज़ेह करें। आप इसको एक्टिविटी भी कह सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास बेटा ये दो एक्टिविटीज़ आ गई और साथ में आ गई बाकी चीज़ें आपके पास। तो इस तरीके से आपने बेटा इनको बनानी है। आपने पहले, सबसे पहले आपके पास आएगा वेव, फिर आएगा वेव मोशन, तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगी एग्जाम्पल या एक्टिविटीज़ आप लिख सकते हैं, या एक्टिविटीज़, और चौथे नंबर पे हमारे पास आएगी इम्पोर्टेंस ऑफ वेव्स। तो इस तरीके से हमारे पास ये बेटा अपने नोट्स बनाने हैं। 4 किस्म की जो हमारे पास जो है ये बनेगी। आई होप कि ये क्लियर होगा। अगेन बेटा एंड पे मैं आपको कहूँगा कि बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको बेटा इस तरीके से मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें और आपका जो है सिलेबस भी साथ साथ जल्दी से कवर होता रहे। नेक्स्ट टाइम के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।